हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी का स्टूडेंट हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, करता हूँ अपना प्रैक्टिस के लिए। तो मैं हिस्टोरिकल डाटा प्रैक्टिस कर रहा था, सोचा मन में आया तो एक मैं कहा वीडियो बना के डालते हैं पोस्ट मार्केट की। 27 अगस्त, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, 27 अगस्त की मैं डाटा प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं सोचा एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ पोस्ट मार्केट, कैसे अब ट्रेड लेना है, कैसे नहीं लेना है, कैसे कैलकुलेटर को देखना है नहीं देखना, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो। सपोर्ट से कब लेना है, रेजिस्टेंस से कब लेना है। तो वही मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान रखिए, आपको चार्ट नहीं देखना है, सीधा एलटीवी कैलकुलेटर को देखो, कहाँ से ट्रेड बढ़ रहा है, क्या डाटा बढ़ रहा है, कैसे क्या ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए हम डाटा को प्ले करते हैं और देख समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ से ट्रेड बढ़ रहे हैं। ठीक, अभी डाटा आया है, आया नहीं है। मार्केट स्टार्ट हो गया, लेकिन 14, ये प्राइस हमारा रजिस्टर हमारा ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सपोर्ट हमारा सुबह से स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आप देख रहे हो 25,000 पे। और 25,000 पे रजिस्टर ऊपर से, ये दूसरी जगह WTT बुलिश मार्केट, पहले यहाँ से शिफ्ट हुआ था यहाँ पर 25,100 से 25,000 पर, और फिर 25,500 इस पर। नई जगह पे WTT है, यानी कि क्या हुआ, ये बुलिश मार्केट नई जगह पे WTT हो गया। ठीक है, तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, सपोर्ट मिल जाए तो हमें ये। ठीक, तो थोड़ा फास्ट कर देते हैं, और कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है। टिक, और टिक बाई टिक, चलो सही है, चलने देते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। ये परसेंटेज घट रही है हमारी, किसकी, 25,100 की। तो अब क्या सपोर्ट से ट्रेड बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे अभी। बियरिश मार्केट है, रेजिस्टेंस को लेने की सोचेंगे। कब लेंगे, जब ये तुरंत लेना नहीं है, तुरंत स्ट्रांग हो जाए 75%, हम तुरंत कूद जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट चल रहा है, देख रहे हो ना, 25,000 में यहाँ ब्रेकआउट चल रहा है इस वाली जगह पे। ये जब तक वैल्यू, यूआर की वैल्यू ना आ जाए, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है यूआर से। नहीं तो क्या पता, आपने यूआर से ब्रेकआउट, ये स्ट्रांग हुआ 25,000 पे, आपने तुरंत ट्रेड ले लिया, फिर से ये एकदम WTT हो जाए, तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो कोशिश करो पहले, या तो ये ब्रेकआउट आ जाए, या ये स्ट्रांग हो जाए और इसकी 4-5% कम हो जाए, यानी कि 70-71, ताकि बढ़ते हुए में दिखे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए 75% से पहले। ठीक है, चलिए चलने दीजिए मार्केट को। और ये देखिए, इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, यहाँ तक का वेट करेंगे। और इसकी परसेंटेज देखो, ये यहाँ पे ये बढ़ रही है, ये बढ़ती रहनी चाहिए, तो मार्केट नीचे गिरेगी। देखिए ये स्ट्रांग हो गया। ठीक है, 70%। अभी हम ट्रेड नहीं बनाएंगे यहाँ से। 71, ये थोड़ा कम हो जाए, 72 है, 70 के आसपास पहुंच जाए तो हम ट्रेड बनाएंगे, सोचेंगे कि भी ये बढ़ रही है। तो यहाँ WT तो मार्केट का टॉप आता है WTT-1, तो यहाँ तक यही टॉप रहेगा इसका, मार्केट का यूआर। डिस्काउंट मिल रही वैल्यू, तो हम डिस्काउंट पे ले लेंगे, पहले इसे कम होने देते हैं। 70 हो जाइए कम से कम। और ये अभी ट्रेड नहीं लेने की सोचेंगे। थोड़ा फास्ट चलता है ये तो ठीक रहता, बस कैलकुलेटर प्रैक्टिस करते वक्त बस दिक्कत आ रही है। मार्केट यही रुका हुआ है अभी, चल ही नहीं रहा है कैलकुलेटर। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 70, देखिए स्टॉप कर देता हूँ मैं। ये कितना होगा, 70, 71 परसेंटेज कम, 73 थी ये, 76.9। तो यहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें डिस्काउंट भी मिलती है वैल्यू। ठीक है ना, अगर ये बढ़ती हुई नहीं जाएगी तो इसका टॉप क्या होगा, यहाँ WTT है वो -1, तो UR हमारा टॉप ही रहेगा, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ट्रेड कब नहीं लेते यूआर से, जब इसकी वैल्यू बड़ी होती, यहाँ वैल्यू बढ़ रही, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू बढ़ रही होती, तो हम नहीं लेते। तो हम 75, 73, 74, 75 होने की कोशिश करें तो यहाँ से ट्रेड नहीं लेते। अभी हम ट्रेड में बैठ गए हैं, डिस्काउंट वैल्यू मिल रही है, तो हम ट्रेड में बैठ गए हैं। टारगेट कहाँ तक वेट करेंगे, 65 तक का। देखिए वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 20 पे वैल्यू पे ध्यान देना, 25,000 पे
सपोर्ट साइड की वैल्यू कितना कहाँ तक पहुंचती है। अगर 70 दिखे हमें लास्ट, तो हम 70 पे अपना ट्रेड बुक करेंगे। 76 दिखे या 80 दिखे तो 80 पे ट्रेड बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी कभार क्या होता है, वहीं से वैल्यू को रेस्पेक्ट करके वापस यू टर्न ले लेती है, और हम वेट करते रहते हैं कि ये वैल्यू आ रही थी तो हम इसका वेट करेंगे तो लॉस बुक करना पड़ेगा, अरे मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है ना। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें यूएस से ट्रेड लेना है नहीं लेना, क्योंकि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है सॉरी स्ट्रांग हुआ है, तो हम यूएस से भी एक ट्रेड बना सकते हैं रिस्की। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि मार्केट ये रेजिस्टेंस क्या, यहाँ से यहाँ डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, और अगर इसके नीचे कोई परसेंटेज बढ़ रही होगी तो ये परसेंट बढ़ेगी तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। अगर ये 40 है, 42 45 50 60 तक पहुंच जाए तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं बनाएंगे यूएस से, तो ये रिस्की हो जाएगा, मार्केट यहाँ से फिसल जाएगी नीचे। अगर ये स्टेबल रही है या फिर ये कम होती रही, अगर मार्केट यूएस पे भी पहुंच गई तो हम एक रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। देखिए अब 68 आ गई, तो हम 68 से या 70 से यहाँ भी पहुंचे, वहां से एक ट्रेड ले सकते हैं यूएस से भी, ठीक है। और एक चीज और है, जब आप ये रिस्क तब तभी भी ले सकते हो जब मार्केट में सपोर्ट 9.15 से 9.20 के बीच में स्ट्रांग रहता है, या रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है। इसमें इस समय अच्छा ट्रेड मिलता है, 100 पॉइंट का ट्रेड मिलता है। ये मैं अगली बार बताऊंगा आपको, इसमें बनता है तो इसमें भी बता दूंगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि मार्केट हमारी यहाँ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। मार्केट बहुत स्लो, थोड़ा फास्ट करता हूँ उसे मैं, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी छोटा उस मार्केट बन जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। 30 सेकंड की कर दी मैंने, प्ले कर देते हैं। बस हमें इस परसेंटेज का ध्यान बना के रखना चाहिए, बनाना है। यूएस यूआर से ट्रेड लिए रखा है डिस्काउंट वैल्यू पे, क्योंकि अभी तो ब्रेकआउट आ रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज कम हो रही है, तो हम ये रिस्क ले सकते थे, हमने वो रिस्क रिस्क ले लिया यूआर से, तो हमें पूरे 50 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। बस ये परसेंट अगर बढ़ने लगी, 71 72 अगर, तो हम ये कॉस्ट पे भी निकल जाएंगे। हमने 25 30 के आसपास ट्रेड लिया है यूआर से, तो हम वो निकल भी जाएंगे कॉस्ट पे ही, तो लॉस नहीं होगा। हम्म, भाई आगे बढ़ ही नहीं रहा। अरे, कौन- कौन बड़ा कैलकुलेटर कैसे चल नहीं रहा। ये 69 आ गई वैल्यू हमारी यूएस की, 70 करीब, देख रहे हो जैसा ही आपको, ये देखो वैल्यू, तो हम 70 पे बुक करने की कोशिश करेंगे। किस टाइम हो गया है, ठीक है। ये देखते रहना वैल्यू भी, ये वैल्यू कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, और इसका भी ध्यान हो, ये बढ़ती रहेगी तो हमारा फेवर में हो जाएगा ट्रेड, तो हम 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ तक के लिए। अगर ये बढ़ती रही, ये बढ़ती बढ़ती 50 पहुंच जाए, 51 56, तो ये कंफर्म दे रही है कि 40 से 20%, 15% बढ़ेगी, तो ये भी बेयरिश होने का संकेत है एक तरह से। अगर ये कम होती रही, स्टेबल बनी रही, तो हम यहाँ से भी 70 के आसपास से, यूएस से 70 के आसपास से हम एक ट्रेड ले सकते हैं।
रिस्की, क्योंकि रिस्की क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक, और ये स्ट्रांग हो गया। तो कंडीशन क्या बनती है? सब मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जाता है यहाँ तक, ठीक है। तुम्हारा कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ पे वापस आए, यहाँ से यूआर का ट्रेड दे, यूएस पे वापस जाए या ना जाए, क्योंकि मार्केट रजिस्ट्रेशन हिट करके आ रही है। तो मार्केट चलता कहाँ तक है? यूएस से यूआर, यूआर से यूएस, सपोर्ट से सपोर्ट तक, ठीक है। तो कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट चले ना चले, साइडवेज भी कर सकता है। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ से हम रिस्क इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि जब सपोर्ट स्ट्रांग होता है 9:15 से 9:20 के बीच में, तो यहाँ से ये मार्केट क्षमता रखता है कि यहाँ तक 100 पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाए। या बैक टेस्टिंग में आप बैक टेस्टिंग करो डाटा, तो उसमें ध्यान रखना कि जब सपोर्ट स्ट्रांग हो या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो मार्केट 100 पॉइंट चलता है या नहीं चलता है 9:20 तक, 15 से 9:20 तक, ये ध्यान रखना। और विनय सर नहीं बताया, जब वैल्यू सुबह में ब्रेकआउट आती है, देखा होगा आपने, तो मार्केट इस तरफ चल चल जाता है, ठीक है ना। वो भी कंडीशन भी है, ठीक। हाँ, 76 वैल्यू। और इसमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है? सुबह का बहुत जल्दी ट्रेड होता है, सुबह सुबह का, तो ऐसे में कोशिश करा करो एट द मनी या थोड़ा एक आउट ऑफ द मनी, ये लिया करो, ताकि हमें लॉस कम दिखे। अगर हमारे अगेंस्ट जाए या प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस भी कम होगा। और थोड़ा टाइम हो जाए 10 साढ़े 10, तो आप डीप अंदर बनी जाओ तो अच्छा रहता है। सुबह सुबह जल्दी 10-15 मिनट के अंदर लेते हो ट्रेड, तो रिस्क रहता है कि मार्केट सुबह सुबह में क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या रिस्क बढ़ जाता है। ये हमारे परसेंटेज फेवर में है, देखिए जिस चीज़ कहाँ से कहाँ आ गई। तो हम ट्रेड में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमारे कोर्स के आसपास चल रही है, 25 पे हमने ट्रेड उठाया है, और ये चल रही है 19, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जब ये परसेंटेज बढ़ने लगे 68 या ये बढ़ने लगे, तब भी कोई ये बढ़ेगी तो हमें दिक्कत होगी, ये बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ेगी तो मार्केट यहाँ आने की क्षमता रखता है। ये बढ़ेगी तो मार्केट का टॉप ही वही होता है, यूआर पर -1, तुम्हारा यूआर से ट्रेड चला जाएगा। मार्केट वैल्यू आ गई, ये ब्रेकआउट, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं शांति से, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। बस इस परसेंटेज भी ध्यान रखिए, और इस परसेंटेज देखो, ये परसेंटेज भी कम हो रही है, इस पर भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर ये बढ़े तो हमारा और अच्छा रहता है, जल्दी ट्रेड टारगेट आएगा। चलिए कोई नहीं, मार्केट ये टाइम तो मैंने सही कर रखा है, स्पीड भी सही करी है, टिक बाई टिक, लेकिन चल नहीं रहा है डाटा, ये इसमें स्टिक डाटा, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो फास्ट हम कैलकुलेट वो कर देते, स्पीड बढ़ा के जल्दी पोस्ट मार्केट खत्म कर देते। कोई नहीं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा सही से कि क्या क्या देखना होता है, कहाँ कहाँ नजर रखनी होती है। और ये एक याद है कि यहाँ परसेंटेज बढ़ रही है हमारी, इस पर ही ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखने का कुछ फायदा है इसका? बताइए बताइए मुझे कमेंट में करके बताना, इसको हम ध्यान में रखेंगे कुछ इससे बेनिफिट होगा। मैं बताता हूँ, नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ रहे और सपोर्ट यहाँ आ जाए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। रजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहता है, सपोर्ट हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो इससे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात किससे है? सिर्फ इन दोनों वैल्यू से। इससे से भी इस वाली से भी नहीं है, 50 25 50 से। डरने वाली वैल्यू ही ये, बस इसका परसेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कम होता रहे। जितना कम होगा उतना हमें टारगेट आने में आसानी होगी, टारगेट हमारा 100% आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये बढ़े फिर तो फेवर में ही हमारा, क्योंकि ये बेयरिश मार्केट कर रही है, तो और 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे यहाँ से हम, यहाँ तक के लिए 18 तक, तो हमारा 100 पॉइंट ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तीनों फैक्टर से लेकर बैठा है, यूआई, तो कोई डरने वाली सपोर्ट से भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और मैं जैसे कि आपको बताया, सपोर्ट सुबह से ही स्ट्रांग है, तो यहाँ से भी हम एक रिस्क की ट्रेड उठाएंगे 70 के आसपास से, ठीक है। वैल्यू देखते रहिए क्या आती है लास्ट तक। अभी टाइम क्या हो गया? 25, टारगेट आया नहीं है, 12 पे हमारे चल रहा है, 25 12-13 पॉइंट हमारे प्रॉफिट में चल रहे हैं। वेट करेंगे टारगेट आता है नहीं आता है।
और कोई चीज, बस यही परसेंटेज का होता है, इसी को बोलते हैं गेम ऑफ परसेंटेज। कहाँ का परसेंटेज बढ़ रही है, अगर आप गेम ऑफ परसेंटेज समझ गए तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर लेंगे। अगर यही थोड़ा स्पीड नहीं समझ पाए, इसकी क्या स्पीड बढ़ रही है, कितने मिनट में, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जितनी फास्ट ये बढ़ती है उतनी फास्ट ये मार्केट गिर जाती, प्रभागती है, नीचे गिरती है। इसका 17 वैल्यू चल रही है, मार्केट ब्रेक इसके नीचे आ गई, मतलब यहाँ पे मार्केट अब रजिस्टर ले रही है हमारी 17 के 25,000। 17 का कोई डर नहीं हुआ, वैसे भी डरने वाली बात नहीं है। चल रही मार्केट धीरे धीरे चल रही है। नीचे ब्रेकआउट, परसेंटेज पे ध्यान रखो। परसेंटेज बढ़ेगी तो हमें डर है, ट्रेड हमारा लॉस में आ सकता है। परसेंट फेवर में आएगी तो कोई डरने वाली बात नहीं, शांति से बैठे रहेंगे ट्रेड में, ट्रेड हमने लिया है। 17 पे आ गई, ब्रेकआउट, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज स्टेबल है, बढ़ रही धीरे धीरे, कम हुई हो रही है, ये स्टेबल है, 66 67 पे रुकी हुई है, और ये हमारी कम हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होता है, मार्केट बेयरिश तो कर नहीं रहा है ज़्यादा, और एक्स्ट्रा डायवर जाने के लिए, ये जब तक मार्केट एक्स्ट्रा डायवर नीचे नहीं जाती है तब तक ये इन दोनों में से पहले तो ये जाएगा यहाँ से, ये भागेगा। अगर एक्स्ट्रा डायवर नीचे जाना होगा यहाँ पर, इस वाले पे, तो ये जाके यहाँ से भाग जाएगा पहले, फिर उसके बाद ये जाएगा सेकेंड स्टेप पे, घर में वॉल्यूम जाता है जब वो WTB होता है। तो ये तो अभी यहाँ स्ट्रांग ही है, यहाँ स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है यहाँ से यहाँ पर, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा डायवर नीचे जाएगा या फिर US से हम रिवर्सल होगा यहाँ से 70 के आसपास से। वैल्यू देखते रहेंगे, 70 के आसपास आ जाए मार्केट, ट्रेड हमारा बुक हो जाएगा। थोड़ा फास्ट हो जाता तो जल्दी जल्दी पोस्ट मार्केट हो जाती। थोड़ा ये कैलकुलेटर मुझे लगता है दिक्कत आ रही है, सेकंड में चल रहा है। मैं स्पीड भी बढ़ाता हूँ तब भी स्पीड स्पीड बढ़ती नहीं है, फिर ये एकदम भाग जाता है बहुत आगे। इसलिए मैं आराम आराम नहीं कर रहा हूँ, स्लो स्लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए, बस इस चीज़ को देंगे कि ये क्या हो गया, ये इससे डाटा इससे आ गया, स्लो से आ गया। चलिए हम इसमें देख लेते हैं, इसमें इसमें जाते हैं, इसमें देख लेते हैं, 9 27 तक हम पहुंच गए थे। इसमें देख लेते हैं ओल्ड वर्जन में, 77 70 के फिल्टर। वैल्यू वाली वैल्यू देख लेते हैं एक बार, इसमें 67 70 के आसपास हम लोग करेंगे। ठीक है, परसेंटेज हमारे फेवर में ही है, यहाँ थोड़ी अलग परसेंटेज दिख रही हूँ, वहीं आपको इसकी 65 63, यहाँ पे 43। चलिए 97, 59, 55। इसमें 1 मिनट का गैप होता है तो हो सकता है इसमें वैल्यू टच करके भी निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता इसमें तो। उसमें नए वाले में तो टिक बाई टिक चल रहा था। ठीक है, तो उस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस वाले में ना, देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं इसमें। वैसे चाहे तो टारगेट वैल्यू तो नीचे आ रही होगी,
काफी देख लेते हैं, 70 आ गई, देखिए वैल्यू यहाँ चल रही, मतलब 70 के आसपास में टारगेट बुक करना है। ठीक है। तो देखिए 92 35, चलिए यहाँ चल गया। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है ये। सही से देखिए 70 के आसपास वैल्यू बुक करेंगे, 92 पे ही आ गई वैल्यू, 783। ये परसेंटेज बढ़ कम हो रही है, तो मतलब बढ़ने की कोशिश नहीं, अगर ये बढ़ती रहती तो हम सोचते कि यहाँ से ट्रेड ना लें, लेकिन ये 43 45 से जाकर वापस कम हो गई। तो यहाँ से भी हम किसी ट्रेड ले सकते हैं। 70 आगे वैल्यू देखिए, 70 71 के आसपास, तो हम 71 72 पहले ही बुक कर लो, 72 आ गई तो हम 72 के आसपास बुक कर लेंगे इसे। ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक आती है वैल्यू, थोड़ा वेट करते हैं, और सपोर्ट से भी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब इसमें क्या, जैसे कि आपने मान लीजिए रेजिस्टेंस से आपने 200 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ट्रेड लिया। ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ, ये तो रिस्की ट्रेड है, मार्केट यहाँ भी जा सकती है, कोई पता नहीं है मार्केट के चला जाए एक्स्ट्रा जाए नीचे। लेकिन यहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ से ये रिवर्स हो ही जाता है कि जब तक ये परसेंट नहीं बढ़ती है या ये दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में से। तो यहाँ से भी एक रिवर्सल में मिल मिल जाता है। देखिए रिवर्सल वहाँ से हो गया, वापस हो गई टारगेट, तो वो तब तक भाग आई वहाँ से। ठीक, तो यहाँ से भी हम एक रिस्क ले सकते थे, 73 वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम रिस्क ले सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, जैसे कि आपने यहाँ 100 क्वांटिटी ट्रेड मार दिया यूआर से। ठीक, बुक कर लिया, अब आपको यूएस से भी ट्रेड लेना है, मान लो रिस्क की ट्रेड। वैसे तो आपका दिन खत्म होना चाहिए, एक ही ट्रेड डब्बा बंद, ट्रेड हमें टारगेट मिल गया। मतलब भी आप कोई 2 ट्रेड 3 ट्रेड करता है तो यहाँ से सिर्फ एक क्वांटिटी से मारो, 100 से मारा तो यहाँ 25 से मारो यूएस से। ठीक, ताकि आपको रिस्क कम रहे, प्रॉफिट जेब में पैसा बन गया तो घर लेके जाए। ठीक है। यहाँ से लौट गया मार्केट 51, देखिए दोबारा टारगेट पे आ गई, माइनस सपोर्ट वाला से भी टारगेट हमारा बन गया, यूएस से भी ट्रेड 12 आ रहा है, दोबारा बुक कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए और इसमें आप 100 के भी क्या बोलते हैं 100 पॉइंट के लिए भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट सुबह से ही स्ट्रांग है, तो ये ऐसे में मार्केट 100 पॉइंट चली जाता है, यहाँ तक आ ही जाता है, इस वाले डाइवर्जन तक, 70 तक। ठीक है। 55, देखिए यूएस का भी आपका ट्रेड पूरा हो गया, ब्रेकआउट। आप 100 पॉइंट के लिए बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, अगर जिसने यूआर से लिया हो तो एक ही पॉइंट, एक ही ट्रेड बुक करा है यहाँ पर। और जिसने यहाँ से लिया है 100 क्वान्टिटी है तो वहाँ तक के लिए छोड़ दो, एक तो एक बॉल उसके लिए क्या बोलते हैं, एक लॉट से। चलिए अब हम उसे उसे देखते हैं अपने चार्ट पे। ट्रेड हमारा हो गया है कंप्लीट, एक ही देखना था मैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्या हमारा ये आया नहीं आया। ठीक है, इसे कर देते हैं स्टॉप। अब उसमें जाते हैं चार्ट में, डेट आ गया, ये आ गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या वो हमारा टारगेट सही था या नहीं था। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर मार्केट यूआर से आ रहा है और दोबारा आप यूआर से ट्रेड ले रहे हो, तो वो रिक्सी रिक्सी होता है, क्योंकि मार्केट अगर एक बार यूएस यूआर को टच कर दिया या यूएस को टच कर दिया तो वो आपको सेकंड टाइम हिट ही होता है, जैसे हमारे बिनेसर हमें बताते हैं। तो हमारे वो रिस्की ही ट्रेड होता है, दोबारा यूआर से ट्रेड नहीं बनता है, तो वहाँ से हम ट्रेड नहीं, कभी कभार टारगेट आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो वहाँ से फिसल ही जाता है ऊपर के लिए। हम देखते हैं क्या हुआ है इसमें चार्ट में। 27, 27, ये रही 27, ये देखिए इस वैल्यू का। अभी मैं देखना इसका हाई क्या लगाया है यहाँ पे, लो एंड हाई का। ये देखिए
पहली कैंडल में यूआर लगा के आया है, 37 का ही मारा, लो मारा है इसका, तो हमारा यूएस आ गया था। कितना था मैंने बात बताया था आपको, 72 के आसपास। हाँ ये देखिए 73 से लौट गया मार्केट, 73। और ये तुम्हारा एक ट्रेड कम हो गया था, हमने 72 पे उसकी वैल्यू लगाई थी, 72 पे हमारा वही ट्रेड हो गया। ठीक है, और यूआर से हमने ट्रेड लिया था। एक मैंने कहा था सेकंड टाइम थोड़ी दिक्कत करता है। ये हमारा यूआर था, 25 हमने ट्रेड लिया था। ये देखिए 25 से यूआर की वैल्यू तो यहाँ रही थी 103 के आसपास, ये इसके आसपास। ठीक है ना। ये देखिए मैंने कहा था ना सेकंड टाइम जाता है मार्केट तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है मार्केट ऊपर निकल गया तो। टारगेट दे दिया मार्केट ने फिर भी। हाँ देखिए यहाँ से, और मैं आपको बता रहा था जब सपोर्ट सुबह से स्ट्रांग होता है तो आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये देखिए मार्केट ने कितना, यहाँ पे देखिए क्या हाई लगाया, ये 73 का हाई मारा है मार्केट में। क्या बात है, रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग हो और या सपोर्ट सुबह से स्ट्रांग हो तो हमें 100 पॉइंट का ट्रेड मिल जाता है। वो स्ट्रांग ही लेना चाहिए, चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी करता है उस कंडीशन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाए, सपोर्ट स्ट्रांग रहना चाहिए बस। तो आप 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं, या सब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है सुबह 9:15 से 9:20 तक, और सपोर्ट कुछ भी उछलता कूदता रहे आगे पीछे कहीं भी करे, तो आप 100% बियरिश मार्केट के लिए बैठ सकते हैं। ये देखिए हमारा ये भी ट्रेड हो गया यहाँ से 100 पॉइंट, और ये यहाँ पे आया, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खाया है अगर आप 100 पॉइंट के लिए बैठे हो, लेकिन ये 100 पॉइंट दे दिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पोस्ट मार्केट आप लोगों के लिए मैं डालता रहूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा ट्रेड लेने में आसानी हो, कैसे ट्रेड क्या लेते हैं क्या देखना होता है। ठीक है, हम करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू, बाय बाय।